नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतुल कुमार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश भर के 47 शहरों में 16वें रोजगार मेले का आयोजन आज। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। 51,000 से ज्यादा युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। केरल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरुवनंतपुरम में भाजपा राज्य समिति के नए कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। विकसित केरलम सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही बंद हो गए थे दोनों इंजन। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जताई खुशी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, ये गौरवशाली क्षण। जानिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर विंबलडन फाइनल में बनाई जगह। कार्लोस अलकराज से होगी खिताबी भिड़ंत। आइए सभी समाचारों को जानें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लगभग 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर वो नियुक्त लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक पहल है। रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश भर में रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। 16वां रोजगार मेला देश भर के 47 स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हो रही है। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सहित अन्य विभागों और मंत्रालयों में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज केरल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कई अहम राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री आज राज्य में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री तिरुवनंतपुरम के पुथारीकंदम मैदान में विकसित केरलम सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भाजपा की एक बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। इसका लक्ष्य दक्षिणी राज्य में पार्टी का विस्तार करना है। अमित शाह शाम को कन्नूर जाएंगे, जहां वो तालीपरंबा स्थित प्रसिद्ध श्री राजराजेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अहमदाबाद में बीती 12 जून को हुए एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट में दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण विमान के दोनों इंजनों में फ्यूल की सप्लाई बंद होना बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान के दोनों इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ हो गए। इस कारण टेक ऑफ के चंद सेकंड के बाद ही विमान के इंजन बंद हो गए। मराठी मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है।
इस बात को निर्णय विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में लिया गया। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की 44वीं संपत्ति बन गई है। ये वैश्विक सम्मान भारत की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की और देश के लोगों को बधाई दी। ये प्रस्ताव जनवरी 2024 में विश्व धरोहर समिति के विचारार्थ भेजा गया था। सलाहकार निकायों के साथ कई तकनीकी बैठकों और स्थलों की समीक्षा के लिए ICOMOS के मिशन के दौरे सहित 18 महीने की कठोर प्रक्रिया के बाद पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में विश्व धरोहर समिति के सदस्यों द्वारा ये ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले चयनित स्थलों में महाराष्ट्र में सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग के साथ साथ तमिलनाडु में गिंगी किला शामिल है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली में मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार को पत्र लिखकर आधार कार्ड बनवाने के नियमों को सख्त करने के निर्देश दिए हैं। इस पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अवैध प्रवासी दिल्ली की बड़ी समस्या है, जिसके समाधान के लिए सभी दलों को साथ आना चाहिए और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ इस समस्या से बाहर निकलने की बात करनी चाहिए। दिल्ली की एक बड़ी समस्या है और जिसकी समाधान के लिए सभी दलों को एक साथ आना चाहिए और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या से मिलकर के एक साथ इसका समाधान निकालने की बात करनी चाहिए। महाराष्ट्र में मुंबई सीमा शुल्क जोन 3 के हवाई अड्डा आयुक्तालय के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिकारियों द्वारा 3 मीरकैट, 2 ग्रेट बिल्ड तोते, 2 सुमंत्रन धारीदार खरगोश और 1 इंडोचाइनीज बॉक्स कछुआ बरामद हुआ है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत मामला दर्ज किया गया। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के टेक्सास में आई भीषण बाढ़ का राष्ट्रपति ट्रंप ने दौरा किया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्थानीय अधिकारियों से मिलने के बाद वहां के ताज़ा हालात का जायजा लिया। अपनी यात्रा के दौरान ट्रंप ने बचाव कार्य लगातार जारी रखने और पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि टेक्सास हिल कंट्री के कुछ हिस्सों में आई अचानक बाढ़ में कम से कम 120 लोगों की मौत हो गई, जबकि 160 से ज्यादा लोग लापता हैं। विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने शुक्रवार को महान नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन फाइनल में जगह बनाई। वो अब अपने प्रतिद्वंद्वी कार्लोस अलखराज के खिलाफ फाइनल में भिड़ेंगे। सिनर ने सर्बियाई खिलाड़ी को सीधे सेटों में 6-3, 6-3, 6-4 से शिकस्त दी। जोकोविच शुरुआत में लय में दिखाई दे रहे थे, लेकिन सिनर ने शानदार तरीके से वापसी की। जोकोविच उन्हें अधिक समय तक नहीं रोक पाए। भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में तीसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट गंवाकर 145 रन बना लिए हैं। पहली पारी में टीम इंडिया को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। वहीं करुण नायर 40 रन और शुभमन गिल 16 रन पर आउट हो गए। केएल राहुल और ऋषभ पंत आज 145 रन के आगे खेलेंगे। इससे पहले जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड टीम पर कहर बरपाया और पारी में 5 विकेट झटके। उन्होंने इस सीरीज में दूसरी और करियर में 15वीं बार पारी में 5 विकेट झटके हैं। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अतुल कुमार को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
है।